औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हस्ब मामूल फ़िज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इससे पहले हम ग्राफ के बारे में देखते हैं। ग्राफ क्या चीज़ है। ग्राफ एक प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मिकदारें आपके पास हैं, उन मिकदारों को, उन क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए, उनका आपस में रिलेशन बनाने के लिए हमें जो तरीका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना होता है, लाइनों की मदद से उसे ज़हन किया जाए, इसे हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ हर फील्ड में इस्तेमाल होता है। इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, अहमियत क्या है। अहमियत देखें, इसकी हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं और कहीं उठ के चले गए हैं, उससे पहले आपका मैच हो रहा था। मैच की पूरी कारकर्दगी जब वो ग्राफ की वजह से आपको नज़र आता है तो आपको उसके बारे में क्लियर हो जाता है कि ये ग्राफ इसको क्या, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ विकेट गिरी है, क्या हुआ है, कितने रन बने हैं, किस ओवर में कितना काम हुआ है, वो सारी मालूमात आपसे शेयर कर देता है ग्राफ। इसी तरह किसी मरीज़ का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो वो डॉक्टर उस मरीज़ का टेम्परेचर का रिकॉर्ड बना रहा है। ग्राफ की मदद से जब बनाएगा तो उसे पता चलेगा कि लगातार ग्राफ उठ रहा है या ग्राफ के अंदर कर्व आ रही है। उससे उसे पता चलेगा कि इस आदमी का, इस मरीज़ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है या लगातार कम हो रहा है या दरमियान में बढ़ा है, कम हुआ है। इस तरह और बहुत सी जगहों पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आलमी मंडी का रिकॉर्ड बनाने के लिए भी उसमें इंडेक्स के रेशियो निकालने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आज हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। याद रखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होगा, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। मगर आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कंसेप्ट देंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो वो मिकदारें जिनके दरमियान हम ग्राफ बना रहे हैं उन्हें मुतगय्यर कहते हैं। उनमें से एक वो होगा, एक ऐसा मुतगय्यर होगा जिसकी कीमत हम खुद सेट कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट आज़ाद मुतगय्यर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ताबे मुतगय्यर। दो किस्म के वेरिएबल होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होगा डिपेंडेंट। अब अगर इसमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखे जाए तो दो आपके क्वांटिटीज हैं, एक डिस्टेंस है, दूसरा टाइम है। डिस्टेंस और टाइम में से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट तो आप नजर आ रहा है, टाइम है। टाइम किसके डिपेंड नहीं करता, टाइम लगातार बढ़ता रहेगा, उसको हम खुद सेट कर देंगे 5, 10, 15, 20 या कोई भी हम उसके लिए गैप सेट कर लेंगे। जैसा कि हमने लिख लिया है 5 है, उसके बाद 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, फिर 20 सेकंड है, फिर 25 सेकंड है। ये जो सेट कर लिया हमने, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसे हम आज़ाद मुतगय्यर कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और दूसरा होगा डिपेंडेंट, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। कितना टाइम आप देंगे तो कितना वो डिस्प्लेसमेंट, कितना वो डिस्टेंस कवर होगा। इसलिए डिस्टेंस जो है देखें 5.5 उसका टाइम के लिहाज से,
इस तरह 5, 10, 15, 20, 25, 4, 15, 40, 50, 55 टाइम के साथ साथ वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसलिए ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्टेंस जो है, जो आपका डिस्टेंस है, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। डी से डिस्प्लेसमेंट होता है, इससे इसे डिनोट करेंगे। अब इसमें एक आपकी डिपेंडेंट हो गई और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो गई। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में दो उसकी लाइनें होंगी, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। याद रहे कि हमेशा एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर लेंगे। देखिए, अगर पहला ग्राफ हम सेट करते हैं, ये ग्राफ जब बनाएंगे इसके बाद पता चलेगा ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है। एक लॉन्ग वाई एक्सिस हो गई और एक लॉन्ग एक्स एक्सिस लाइन हो गई और ये इसका जीरो ओरिजिन हो गया। अगर इसमें आप वैल्यू फिट करें तो पहले वक्फे पे 5 सेकंड है, अगले वक्फे पे 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20, फिर 25 सेकंड। इसी तरह अगर ऊपर जाएं तो हम 5 के ही वक्फा ले लेते हैं। अब अनवेरिएबल चीज़ है, यानी कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी पैमाइश की, तो हम एस्टिमेटेड इसके निशानात लगा रहे हैं। एस्टिमेटेड निशानात में अगर इसको हम 5, इसको 15, इसको 20, इसको 25, इसको 30, इसको 35, 40 आगे इस तरह चलता रहेगा। ये मीटर में है और ये टाइम हमारा सेकंड में है। अब हम इसकी वैल्यूज को देखें। पहले दोनों वैल्यूज जीरो हैं, तो अलॉन्ग एक्सिस भी जीरो हो गया, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जीरो हो गया। ये आपका नुकसान लग गया है ओरिजिनल पॉइंट पे ही। अगली वैल्यू लेंगे, 5 सेकंड है जहां पे आ गए और इस वक्त डिस्टेंस 5 मीटर है। लिहाजा इसको और इसको जब हम मिलाएंगे तो इस नुक्ते पे जो मिलेंगे। आगे 15 के बाद टाइम 10 हो चुका है, सॉरी ये पहले 5 की बात है, वो भी 5 पे मिलता है। 10 की बात आती है, उसकी वैल्यू भी 5 ही है। 15 उसकी वैल्यू भी 5 ही है। आगे 20 उसकी वैल्यू भी 5 ही है। 25 उसकी वैल्यू भी 5 ही है। उसके बाद इस तरह वैल्यूज की कंप्लीट होती हैं। तो ये ग्राफ अगर देखा जाए तो इस ग्राफ से पता चलेगा कि देखें टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, मगर 5 मीटर के बाद गाड़ी कोई फासला बढ़ा नहीं रही। गाड़ी जब फासला नहीं बढ़ा रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्ट में है। लिहाजा ये ग्राफ रेस्ट के लिए यूज होगा, जिसमें एक्स एक्सिस तो बढ़ रहा है मगर वाई एक्सिस ग्राफ नहीं उठ रहा, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्सिस है तो इसका मतलब है इसमें कोई डिस्टेंस बड़ा नहीं है, ना कम है, ना गाड़ी स्टार्ट हुई है, ना गाड़ी आगे गई है, ना पीछे गई है। जितना फासला पहले 5 सेकंड में से तय किया है, 5 सेकंड के बाद वो रुक चुकी है। इस ग्राफ से पता चलता है कि गाड़ी 5 सेकंड तक तो चली है, 5 मीटर का फासला तय किया है, मगर 5 सेकंड से ऑनवर्ड 25 सेकंड 20 सेकंड तक जो भी आपकी वैल्यू थी उसके मुताबिक वो चीज़ रेस्ट में है, उसने कोई फासला तय नहीं किया। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यूज कैसे पुट हुई, अगर देखा जाए तो इसकी पहली वैल्यू 0 ही है, दूसरी वैल्यू 5 के ऊपर 5 ही है, 5 से ही मिलाएंगे। फिर 5 के बाद
10 पे इसकी वैल्यू 10 ही आती है, तो ये 5 के बाद 10 की वैल्यू यहाँ बनेगी तकरीबन, तो इसको यहाँ ऊपर उठाएंगे, ये यहाँ मिल जाएगा। अगर सीधा इसको ले जाएं ये, उसके बाद 15 पे इसकी वैल्यू 15 आ जाती है, 15 सेकंड बाद 15 ही फासला तय करती है, तो लिहाजा ये यहाँ मिल जाएगी तकरीबन। इसके बाद 20 पे इसका 20 ही होता है, इसके बाद 25 के ऊपर 25 होता है, अगर इसको ग्राफ को ऊपर से नीचे खींच दें, इन नुकात को मिलाते हुए ओरिजिन तक ले आए, तो ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये लगातार डिस्टेंस टाइम के लिहाज से बराबर बराबर चेंज हो रहा है, तो ये स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि पता चलता है कि 5 सेकंड के बाद अगर उसने 5 मिनट का फासला तय किया है, अगले 5 सेकंड बाद देखें तो वो 10 पे चले गया है, अगले 5 सेकंड पे वो 15 में चले गया है, इसका मतलब यह है टाइम के साथ साथ बराबर बराबर चेंज हो रहे हैं। अगर इसके हम दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इसके निकाल के नाम रख लेते हैं ABCDEF। अब हम कहते हैं कि इसकी स्पीड निकालें D से F तक, D से F तक, तो हम स्पीड को V से डिनोट करेंगे, D to F। अब इसका फार्मूला जब लगाना है तो इसका ये फाइनल पॉइंट है, इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे देंगे और इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनको फाइनल कह देंगे 2 2 और इसको 1 1 कह देंगे। अगर देखा जाए तो इसका जो पहले y है वो लंग y एक्स जो है वो डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। लिहाजा इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो इसके डिस्टेंस के लिए है और x जो है वो टाइम के लिए है। अगर इनको देखा जाए तो ऊपर y देखें, y2 माइनस y1, नीचे x के लिहाज से x2 माइनस x1, VDF। y2 कितना है 25 माइनस y1 कितना है यहाँ पे आकर 15, x2 कितना है 25 माइनस x1 कितना है 15, VDF 15 25 में 15 10 बटा 10 बराबर 1 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड निकली 1 मीटर पर सेकंड। अगर इसको नेक्स्ट पे चले जाएं, वो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो क्या इसमें आइडेंटिफाई करता है चीज को, वो पहले ग्राफ बनाएंगे बाद में इसको देखेंगे क्या करता है। अगर उसकी वैल्यू पुट की जाए तो पहले 0 0 है, फिर 5 के ऊपर इसकी वैल्यू तकरीबन 4 के बराबर है, ये तकरीबन 4 के ऊपर आ जाता है। उसके बाद 15 पे चला जाता है, ये 15 है और 10। उसके बाद 15 के बाद डायरेक्ट 40 पे चला जाता है, जब 15 टाइम 15 सेकंड है और मैच 40 पे चली जाती है, ये 40 है। इसके बाद वो 50 है, फिर 55 है। अगर इसको 50 कर दें और इसको 55 रख दें तो 50 पे जाकर 20 आता है और 55 पे जाकर 25 आता है।
अगर इनको नुकात को मिलाएं तो ये तकरीबन इस तरह कर्व बन जाएगी। जब कर्व बन जाएगी तो फिर देखेंगे तो ये ग्राफ कहीं भी स्ट्रेट नहीं है, कभी अप है कभी डाउन है। तो इसकी क्योंकि पहले आपने रस्म में देखा वो पैरेलल होता है, अगर ये इसकी स्लोप जितनी बुलंद होती जाएगी उतनी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मगर यहाँ पे हर पॉइंट पे इसकी स्पीड डिफरेंस महसूस होती है। अगर किसी पॉइंट पे हम इसकी स्पीड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो इसके हम टेंजेंट गिराएंगे। यहाँ पे भी इसकी स्लो बनती है, मसलन ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लो बनती है तो इसको हम यूं गिराएंगे, इसको टच करते हुए वो लाइन पैमाने से गुजारेंगे और जहां पे ये आपस में क्रॉस हो जाएंगी इसको फैल कह देंगे x y 2 2, इसको x y 1 1 कर देंगे। अब इसकी अगर वैल्यू लिखी जाए तो क्योंकि ये पॉइंट यहां से यहां तक है, इसकी स्पीड क्या होगी, y2 कितना है 25 माइनस यहाँ पे y1 कितना हो गया 0, क्योंकि y यहाँ पे है ही नहीं, और x2 कितना है यहाँ पे 15 है, और x1 यहाँ पे 5 है। 25 बटा 5 15 में 5 10, ये आ जाता है 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर निकालें तो इसकी जो स्पीड निकलेगी वो 2.5 मीटर पर सेकंड है। इस तरह ये तीनों तरीकों से हमें पता चलता है कि अगर इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही किसकी, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। अगर लगातार एक वक्त के बराबर बराबर जो आपके गैप हैं, फासले हैं, उनमें वक्फों में इसकी भी वक्फे डिस्टेंस के बराबर आ रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगी। अगर वक्त के बराबर वक्फों में उसकी डिस्टेंस बराबर कवर नहीं हो रहा तो वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज आपको कंसेप्ट क्लियर है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्पीड को एक्सप्रेस करेगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करेंगे वो किसको करेगा, वो वेलोसिटी को, फिर वेलोसिटी टाइम आएगा वो एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इंशाअल्लाह।